हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुंड। तो कल रात अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कल रात हम पहुंच चुके थे यहाँ कुंड में। हम सोनप्रयाग केदारनाथ से निकल चुके थे और बद्रीनाथ के रास्ते में कुंड जगह पड़ती है, यहाँ पे हम आके रुके हुए थे। तो अब टाइम लगभग हो चुका है 8:30-9 बज चुके हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। रास्ते में पड़ेगा चोपता, पीपल कोटी, वहाँ को होते हुए हम पहुँचेंगे बद्रीनाथ। हो सकता है शाम में थोड़े लेट हो जाए, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से जाना है, कोई भी जल्दी नहीं करनी है हमें। तो अभी क्या सीन है, हमने अपने बैग वैग पैक कर लिया है, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है, बैग हमने नीचे भेज दिया है भाई के साथ में, वो गाड़ी पे सेट कर रहे हैं। तो हम निकलते हैं यहाँ से। सो ये वो रूम था जो हमने यहाँ पे रात में लिया हुआ था। ये हमारे बैग रखे हुए हैं। ये वो भाई हैं जिनका ये रूम है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको बाइक पे। सो भाई लोग, हम निकल चुके हैं कुंड से। कुंडी जो जहाँ पे हमने होटल में रूम लिया हुआ था, वहाँ उस जगह का नाम है कुंड। तो अब हम निकले हैं बद्रीनाथ के लिए। टाइम हो गया है 9:56, 10 बजे में 4 मिनट। उम्मीद है 5 से 6 घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे। और सहारनपुर से मेरे 2 फ्रेंड और आए थे, जो सिर्फ एक केदारनाथ होके चला गया, और एक और फ्रेंड है वो बद्रीनाथ में शायद मिलेगा आज हमें। और ये साइड में लेक देखिए, लेक है, कितनी बढ़िया सी लेक है, बिल्कुल ग्रीन वाटर है इसके अंदर में। मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल सही है। हालांकि जो गौरी कुंड में गर्म कुंड है, वहाँ जब हम 2019 में आए थे बिल्कुल साफ़ पानी था। अब कुछ मतलब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक वो तो बना दिया प्लेटफॉर्म टाइप से, मतलब चकोर सा, बट साफ़ सफाई का इतना गंदा सीन है कि मतलब उसी में कुछ लोग क्या है कपड़े भी धो रहे हैं, कुबाड़ा भी उसी के अंदर में डाल रहे हैं। मतलब बहुत ही गंदा सीन उसका जो है वो कर दिया उन लोगों ने। तो ये कोई शायद डैम है या क्या है, पता कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत छोटा सा है। और ये रास्ता छोटा छोटा स्टार्ट हो गया, पहाड़ वाला सीन है बिल्कुल। अभी छाँव है, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, बिल्कुल छाँव है पहाड़ की, उसमें हम निकल के जा रहे हैं शाएं शाएं बद्रीनाथ। भाई केदारनाथ में ऑल ओवर बहुत मज़ा आया। सिर्फ एक ही चीज़ से शिकायत थी, वो थी सफाई। क्योंकि देखिए जो सुविधाएं हैं वो तो हम नहीं सोच सकते कि हमें उस एरिया में मिलेगा, क्योंकि जितना मिल रहा है वो भी काफ़ी है कि वहाँ पे मिल रहा है। भले ही थोड़ा रेट देखो ज़्यादा होता है, पहाड़ों पर हमेशा रेट आपको हैवी मिलेगा, MRP से ज़्यादा ही मिलेगा। वैसे तो मतलब हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो MRP से ज़्यादा नहीं बेच सकते, पर पहाड़ों पर क्या है कि वहाँ तक ले जाने का, इतने ऊपर चढ़ाने का सब कुछ लगा के फिर वो थोड़ा महंगा बिकता है। हालांकि रूम और खाना बहुत ज़्यादा फ़िलहाल महंगा है, तो उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत थी सफाई को लेकर।
बिल्कुल भी मतलब जो गवर्नमेंट है या जो भी यहाँ की समिति है उनसे अनुरोध है कि यार इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सफाई पे। और क्योंकि प्लास्टिक हो गया ये पहाड़ में इतना ज़्यादा गंद मचा देते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, फिर बहुत बुरा लगता है वहाँ पर। सो खैर चलिए चलते हैं अभी बद्रीनाथ की साइड, करते हैं एंजॉय इस ब्यूटीफुल से रास्ते को। अभी हमें जो चौपटा वाला रास्ता है, तुंगनाथ वाला, उस वाले रास्ते, और एक बार इस रास्ते की तुम ब्यूटी देखो यार, कितनी मतलब बढ़िया है। मतलब एक साइड में पहाड़ है, एक साइड में पूरी कंप्लीटली ग्रीनरी है, और छोटी बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड है, कहीं से टूटा वूटा नहीं है, कोई छोटा मोटा भी मतलब पैच ऐसा नहीं है कि गड्ढा हो, बिल्कुल ही बहुत बढ़िया रोड है। और एक बार आपको भी रुक करके कहीं से नीचे का नज़ारा दिखाऊँगा मैं। ये देखिए मतलब कितना ही बढ़िया व्यू है, कितना ही बढ़िया। क्या मस्त रोड है यार, क्या मस्त रोड है। सो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ, जहां से तुंगनाथ की ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। सो ये है, इसको बोलते हैं चौपटा इस एरिया को। ये है वो तृतीय केदार तुंगनाथ, और यहीं से तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो ऊपर को जाता है।
तो भाई यहाँ पे हम रुके थे चोपता में। तो यहाँ से ही तुंगनाथ महादेव मंदिर का रास्ता जो है ऊपर जाता है, लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है मंदिर तक, और उससे आगे पड़ता है चंद्रशिला 1 और किलोमीटर बाद, यानी कि टोटल 5 किलोमीटर पड़ता है। सो यहाँ पे बारिश आ गई थी, इसलिए हमने यहीं पे बैठ कर अपना थोड़ा खाना पानी भी कर लिया। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, लगभग 12:52 हो चुकी हैं। चलो तो तुंगनाथ कभी आएंगे, मैं सोच रहा हूँ तुंगनाथ जब आएँ तो थोड़ा कैंपिंग का प्रोग्राम रखते हैं। तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी आने की कभी। अभी निकलते हैं यहाँ से आगे बद्रीनाथ के लिए। बारिश की वजह से थोड़ी जो ठंड है वो बढ़ गई है, और ये नीचे देखे रास्ते में जंगल, पूरा का पूरा जंगल टाइप का। तो यहीं चौपता में बैठ के हमने अपना, बारिश आ गई थी इसलिए हमने यहीं पे बैठ के अपना जो गोप्रो का डेटा है वो भी कॉपी कर लिया, और थोड़ा बहुत खाना पानी भी कर लिया। अभी वाइजर खोलना पड़ेगा। वाह, सो यहाँ पे रुका था एक बहुत अच्छा सा व्यू लेने के लिए, और शायद से गोप्रो में विजिबल ना भी हो। वहाँ पे सामने में पूरा कोई गांव है, मुझे नहीं पता, शायद से वही चमोली है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा गांव लग रहा है दूर से देखने में तो। और वो वहाँ सामने से, जिस रास्ते पे मैं हूँ वहाँ से सामने से होते हुए ऊपर नीचे होते हुए वो जा रहा है चमोली को। भाई साहब यहाँ लग गया है जाम। नगर पालिका परिषद जोशीमठ आपके आगमन पर आपका सादर अभिनंदन करता है। सो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ, और टाइम हो गया है 5:10।
अभी अभी हमने जो जोशीमठ में एंट्री ली है और बद्रीनाथ है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर्स अप्रोक्स। सो उम्मीद है कि 1.5-2 घंटे में हम 40 किलोमीटर्स कवर कर लेंगे और पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। और हो सकता है अभी हम जोशीमठ में हैं तो हम पहले एसडीएम ऑफिस जाएं, क्योंकि हम क्या सोचे थे कि हमें ऊपर माना पास का परमिट चाहिए, क्योंकि हम सोचे थे कि हम माना पास भी जाएंगे। देखते हैं अगर माना पास का परमिट मिल जाएगा तो ज़रूर जाएंगे, अगर नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत चल रही है उसमें, मतलब जल्दी से परमिट वो लोग दे नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि यात्रा खुली है इसलिए। तो हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत आए और हो सकता है ना आए। अगर मिल गया इजीली तो हम शीशा तोड़ेगा क्या भाई? तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा मैं दिसंबर 2020 में आया था ओली, तो वो था यहीं से ऊपर जो रास्ता गया ऊपर वाला। और आज मैं इस वाले रूट पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ जो बद्रीनाथ वाला है, क्योंकि उस टाइम पे बद्रीनाथ के कपाट बंद थे इसलिए मैं बद्रीनाथ नहीं गया था। सो इसलिए अब हम ओली नहीं जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ से बद्रीनाथ रह गए लगभग 15-16 किलोमीटर और शाम थोड़ी होने लगी, बस अंधेरा होना बाकी है। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा क्योंकि लगभग 7 बजने वाले हैं। तो भाई आज फिर से मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ अगले दिन। एक्चुअली डेली होता क्या है कि हम डेली कमरा लेते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक रहे हैं आजकल, और जो ऊंचाई है उसकी वजह से भी। तो कल हमने यहाँ पे कमरा ले लिया था, रात बिताई। रात हम दर्शनों के लिए भी गए थे, पर वहाँ पे कैमरा या फ़ोन अलाउड नहीं होता, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अब हम क्या प्लान कर रहे हैं कि हम जाएंगे माना विलेज। अगर हमें परमिट मिलता है तो जाएंगे माना पास, अदरवाइज़ हम वापसी यहीं पे आके दोबारा से दर्शन करेंगे भगवान बद्रीनाथ के। और फिर आज फिर हमारा स्टे यहीं पे है और कल निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। तो आज की वीडियो हम एंड करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय। जय बद्री, जय केदार।